नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। बैच फ्लावर थेरेपी के इस 34वें सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र का शीर्षक है मुक्त, और ये शीर्षक 3 चीज़ों के लिए कॉमन है। एक तो 2 जो रेमेडीज़ हैं हमारे, और तीसरा ये सेशन वो जहाँ पे हम सब रेमेडीज़ डिस्कस करके मुक्त होने वाले हैं। लेकिन मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि ये सेशंस बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट इससे और अभी इंटरेस्टिंग सेशन शुरू हो जाएंगे। हमने एक बार सब रेमेडीज डिस्कस कर लिए, तो फिर सब रेमेडीज के बीच में जो कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को हम अभी इसके बाद शुरू करेंगे। हम डेस्क गाइड, जो काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल करके पूछा था, वो डेस्क गाइड पे नेक्स्ट सेशन लेंगे। सो नेक्स्ट जो सेशंस रहने वाले हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सेशंस रहने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, प्रैक्टिकल इश्यूज, प्रैक्टिकल टिप्स और 2-3 रेमेडीज लेके उनमें से डिफ्रेंसिएशन, इस पे वो सब सेशंस इसके बाद रहेंगे। मेरी एक काफ़ी दिनों से प्लान है कि लाइव सेशंस शुरू करें, ताकि हर सैटरडे या फिर कभी कभार सैटरडे इवनिंग को लाइव सेशंस करके वी कैन डिस्कस दी क्वेश्चंस एंड लाइव आंसर्स मैं आपको दे सकूं। तो लास्ट रेमेडी 38वीं इज स्टार ऑफ बेथलेम। ग्रुप वही है, डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर। स्टार ऑफ बेथलेम में कई बार मैं जब वर्कशॉप में सिखाता था तो मैं बोलता था कि सबसे बड़ा नाम है लेकिन सबसे छोटा इंडिकेशन, स्टार ऑफ बेथलेम। सो जिस स्टार ने लोगों को ये बताया कि यीशु मसीहा का जन्म हुआ है, वो यहाँ पे है, जिन्होंने दुनिया को जो बाहर लाने वाले हैं दुखों से और उनकी मुक्ति देने वाला है, वही स्टार ऑफ बेथलेम। ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुबक फ्लावर्स रहते हैं। सर्च करके देखिए गूगल पे, काफ़ी वाइट कलर के एकदम ब्राइट स्टार जैसे फ्लावर्स है। जैसे ईशा मसीह ने लोगों को शांति का, पीस का संदेश दिया था, वैसे ही एक कंफर्टर एंड सूदर है। इनके जो इंडिकेशन है वो है ट्रॉमा या फिर शॉक। तो कोई भी प्रकार का अगर शॉक है, मेंटल शॉक है, फिजिकल शॉक है, तो उससे कंफर्ट कर देने के लिए, उससे सूदिंग इफेक्ट देने के लिए स्टार ऑफ बेथलेम का यूज़ हो सकता है। लेकिन और डीप जाए तो ये जो एनर्जेटिक ट्रॉमा है, कई बार हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो हमने सोची भी नहीं थी, और वो जो ट्रॉमा होता है वो काफ़ी गहरा होता है, काफ़ी डीप होता है। जैसे हमने स्वीट चेस्टनट में बात की थी, इट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल। वो सोल तक पहुंच गया था दुख। वैसे ही कई बार ऐसे ट्रॉमास रहते हैं, ऐसे शॉक्स रहते हैं कि जो आपके आपके आत्मा तक आपको हिला देते हैं। कोई आपके काफ़ी करीबी और काफ़ी कम उम्र में अगर कोई एक्सीडेंट में चला जाए, आपके सामने किसी की हत्या हो जाए आपके घर के, या फिर ये जो ट्रॉमास है, ये जो अचानक होने वाले ट्रॉमास है। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में काफ़ी बाढ़ आई थी। सो काफ़ी घर अ, वो बह गए। तो ऐसे इमेजिन कीजिए, उनके शूज़ में जाइए और इमेजिन कीजिए कि आपका जो बना बनाया घर है, जहाँ पे आप रहते थे, जहाँ पे आपके छोटे मोटे काफ़ी पसंदीदा चीज़ें आपने रखी है, आपने काफ़ी चाव से उसको सजाया था, आपने काफ़ी एफर्ट्स लेके उसको बनाया था। वो एक बाढ़ में अचानक से चला जाता है। बाढ़ आती है, आपका पूरा घर आपके नज़र के सामने वो बह जाता है, और वो बह जाने के बाद कितना ट्रॉमा रहेगा। कुछ नहीं रहा अब, दुख तो रहेगा स्वीट चेस्टनट वाला, लेकिन ट्रॉमा कितना है कि अरे यार, ये क्या हो गया, अभी इसके आगे क्या करूं। लोगों को सूझता ही नहीं है क्या करना है, सिर्फ देखते रहते हैं।
आपने अगर राखी जी को देखा है, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है, लेकिन राखी वो हमेशा राम लखन हो या फिर करण अर्जुन हो, उनके सामने कुछ होता है एंड देन शी ऑलवेज, आई ऑलवेज फील कि वो एक वो शॉक वाले चेहरे से ही घूमती है फिर बाद में मूवी में। दैट्स द स्टार ऑफ बेथलेहम। ये जो शॉक है, पैरालाइजिंग सॉरो, इतना दुख है, इतना शॉक है कि आप पैरालाइज हो जाते हो। मराठी में एक वर्ड है कि भीतीने थिजून जाने, थिजून जाने इज जो हम फ्रीज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, हम सिर्फ आंखें खोल के देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है और अभी क्या करूं मैं, और उसके बाद आप ना रो पाते हो ना आप कुछ कह पाते हो, यू आर जस्ट इन शॉक। वो है स्टार ऑफ बेथलेहम। आप में इनर स्ट्रेंथ ही नहीं कुछ रह जाती, पूरा वो आपसे, आपके स्पिरिट से, सोल से वो पूरा स्ट्रेंथ आपकी, वो शॉक, वो ट्रॉमा, वो सदमा, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पूरा उसको बाहर निकाल लेता है और आपको कुछ नहीं रहता। सदमा, मैंने कहा सदमा और फिर मुझे याद आया कि वो जो सदमा का जो मूवी था वो भी सब चला गया है, एनर्जेटिक ट्रॉमा है। सदमा जो श्रीदेवी को लगा था, सदमा जो जब वो ठीक होके जाती है तो जो कमल हसन को लगता है वो भी। तो कुछ, कोई भी प्रकार का सदमा, कोई भी प्रकार का शॉक, कोई भी प्रकार का ट्रॉमा जिसने पूरी आपकी एनर्जी सक कर ली, इस प्रकार का ट्रॉमा टिपिकली स्टार ऑफ बेथलेहम में आता है। और उसके बाद यू कैन इमेजिन कि अगर इतना बड़ा ट्रॉमा अगर आपको लगता है, इतना बड़ा शॉक आपको लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप डिस्पेंडेंसी और डिस्पेयर में जाएंगे। आपके सामने आपका कोई चहेता फैमिली मेंबर की हत्या होती है, आपके सामने वो, कोविड में कई बार ऐसे हुआ कि आज था कल नहीं था कोई आदमी, और इतना शॉक लगा है लोगों को, एक्सीडेंट में लोग चले जाते हैं, आपके अकाउंट से आजकल और एक हो रहा है, आपको एक फ़ोन आता है, लिंक आती है, आप इस लिंक पे क्लिक करते हो या फिर कोई क्यूआर कोड, किसी को ओटीपी बता देते हो, और आपका जो सारा पैसा था जो आपने संभाल के रखा था कि बुढ़ापे में काम आ जाए, वो पूरा पैसा वो खा लेते हैं। ये जो शौक है, आपने लाखों करोड़ों रुपए रखे थे ताकि आपको ये हो रहा है, एक मिनट में वो सब चले जाते हैं। कितना शौक रहेगा, क्योंकि बरसों से आप उसको जमा कर रहे थे वो पूंजी, और एक मिनट में क्योंकि सिर्फ आपने एक लिंक क्लिक कर दी, उसके बाद आप वो मोबाइल फेंक देते हो, आपको क्या करे अभी इसके बाद, आप तो सिर्फ शॉक में रहते हो। ये है वो स्टार ऑफ बेथलेहम। तो जाहिर सी बात है, इतना अगर शौक है तो ये रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी का एक भाग रहेगी। सो स्टार ऑफ बेथलेहम, एनर्जेटिक ट्रॉमा, शॉक, और उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो कंफर्ट और सूदर है। तो ये थी 38 रेमेडीज जो हमने एक एक करके देख ली। और एक रेमेडी बाकी है, एक्चुअली वो सेपरेट रेमेडी नहीं है, लेकिन डॉक्टर बैच ने एक ऑफिशियल कॉम्बिनेशन किया था जिसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोग रेस्क्यू रेमेडी को जानते हैं, जो बैच बहुत रेमेडीज को जानते नहीं वो भी कई बार रेस्क्यू रेमेडी को जानते हैं। लेकिन ये रेमेडी वो है कि जिसको काफ़ी लीनियंटली लोग यूज़ करते हैं। कुछ भी हो गया, रेस्क्यू रेमेडी ले ली, यहाँ कुछ पैर को सिर्फ एक थोड़ा सा मोच आ गई, रेस्क्यू रेमेडी ले ली, हाथ जाते आते कहीं पे मैंने ऐसे धार से वो वॉल पे मेरा हाथ लग गया, मैंने रेस्क्यू रेमेडी ले ली, और फिर बाद में बोलते मैंने रेस्क्यू रेमेडी ले ली लेकिन उससे कुछ यूज़ इतना हुआ नहीं, वो पेन वैसे का वैसा ही है, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि आपने सही तरीके से रेस्क्यू रेमेडी को यूज़ ही नहीं किया है। तो सही तरीका क्या है, सही लक्षण क्या है रेस्क्यू रेमेडी को यूज़ करने के? तो रेस्क्यू सिचुएशन इज द राइट इंडिकेशन ऑफ यूजिंग रेस्क्यू रेमेडी। जिस सिचुएशन में आपको लगे कि कोई आके आपको रेस्क्यू करे, कोई आके आपकी वहाँ से आपकी वहाँ से आपको कोई छुड़ाए उस सिचुएशन से, वो सिचुएशन, वो कंडीशन, वो मेंटल स्टेट है रेस्क्यू रेमेडी का। ये कई कुछ भी थोड़ा सा टेंशन आ गया मुझको रेस्क्यू रेमेडी मिलेगा, ये नहीं होगा। इतना टेंशन चाहिए, इतना पैनिक चाहिए, इतना सिचुएशन चाहिए कि आपको लगे कि यार ये मेरे से नहीं होने वाला है, कोई आके मुझे हेल्प करो। भगवान से आप पूछते हो कि कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। ये सिचुएशन में अगर आप रेस्क्यू रेमेडी लोगे तो उसका यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा।
कई बार लोगों ने मुझे पूछा है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस का यूज़ होता है क्या? मैंने एक बार देखा है। मैं मेरी जो बड़ी बेटी है, वो आज ही उसका इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हो गया है। शी गॉट एडमिटेड इन सीओईपी। तो वो जब काफ़ी छोटी थी, जब वो कुछ महीनों की थी, 18 साल पहले, तो मैंने पहली बार रेस्क्यू रेमिडी का यूज़ देखा था। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लड़की, फर्स्ट चाइल्ड, तो काफ़ी हम टेंशन में रहते थे। और उसको थोड़ा सा कोलिक की शिकायत थी। रात में, दोपहर में अचानक से पेट से कोलिक की पेन आ जाता था और वो काफ़ी ज़ोर से रोती थी। पूरा लाल हो जाती थी, एकदम इतना ज़ोर से रोती थी। क्योंकि सब लोग, ये नया-नया पहली बार घर में छोटा बच्चा था, तो लोग बोलते थे कि वो कुछ भी दवाई देने से मुझे रोका गया था कि होम्योपैथी वगैरह उसमें वो थोड़ा-सा अल्कोहल रहता है, तो देखो उसमें देना नहीं है, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो काफ़ी लोग टेंशन में रहते थे। मैंने चूँकि कहा था उनको कि कुछ नहीं प्रॉब्लम होता था, मैं तो देता हूँ छोटे-छोटे बच्चों को, लेकिन 18 साल पहले मैं भी थोड़ा-सा छोटा था। तो एक बार ऐसे हुआ कि रात को वो काफ़ी रोने लगी और मैं तब तक ये पढ़ा था कि ये एक्सटर्नली भी यूज़ हो सकता है, तो मैंने रेस्क्यू रेमेडी का एक बॉटल मेरे पास रखा था। क्योंकि उसको ओरली कुछ नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने रेस्क्यू रेमेडी को लेके कुछ बूंदे उसके कान के इसमें और यहाँ पे थोड़ी सी गले में, जहाँ पे ये पल्स पॉइंट्स रहता है, वहाँ पे थोड़ी सी लगाई। और काफ़ी एस्टोनिशिंग रिजल्ट था कि बिल्कुल कुछ कुछ मिनट्स में वो रोना उसना उसने बंद किया। 1-2 मिनट में उसने रोना बंद कर दिया। तो हम वो लगाते थे, रोज रात को वो लगाते थे, और काफ़ी उसके बाद वो कोलिक बंद ही हो गया उसका। अभी कोलिक के लिए रेस्क्यू रेमेडी है क्या? तो अगेन अगेन यही यही सिचुएशन है। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जो लोग अनकॉन्शियस रहते हैं, जो निगल नहीं पाते, जो स्वैलो नहीं कर पाते, उनको भी मैं कई बार बोलता हूँ कि रेस्क्यू रेमेडी लेके उनके होठों पे सिर्फ ऐसे एक्सटर्नली लगा दीजिए, कानों पे लगा दीजिए। ये जो कान है, ये काफ़ी डेलिकेट रहता है, तो यहाँ पे अगर आपने लगा दी, यहाँ पे, ये जो कानों की क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, पाली, या आई डोंट नो, मराठी में हम पाड़ी बोलते हैं। सो ये जो कान का ये जो हिस्सा है जहाँ पे लोग झुमका लगाते हैं, वहाँ पे अगर आप रेस्क्यू रेमेडी के कुछ ड्रॉप्स अगर आप वहाँ एक्सटर्नली लगाए, तो उसका यूज़ हो सकता है। तो ये जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनको उनमें भी इसका यूज़ हो सकता है। तो वही मैं बता रहा था आपको कि ये कोलिक के लिए है क्या, लेकिन कोलिक के लिए नहीं है। आपको थोड़ा सा जैसे मेंस्ट्रुअल कोलिक रहता है स्त्रियों में, कि उनको काफ़ी पेट में दर्द होता है, तो तभी रेस्क्यू रेमेडी दे दे क्या? शायद हाँ, शायद ना। क्यों हाँ और क्यों ना? मेरी बेटी को इसका फ़र्क पड़ा, इसलिए नहीं क्योंकि उसको कोलिक था और ये कोलिक की दवाई है, क्योंकि वो ऐसे रो रही थी कि मुझे बचाओ इससे। ये जो बचाओ वाला इमोशन है ना, वो रेस्क्यू रेमेडी का है। अगर उसको कुछ वहाँ कुछ चलते चलते वो गिर जाती और सिर्फ थोड़ा सा रोने लगती, तब मैं रेस्क्यू रेमेडी लेता तो उसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बचाव वाला फीलिंग नहीं है। ये बचाव वाला फीलिंग चाहिए, रेस्क्यू 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 मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। इतना वो जोर से रोती थी, वो लाल हो जाती थी। ये रेस्क्यू के लिए कॉल था उसका कि मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मुझको इस कोलिक से बचाइए। इसलिए उसने वो उतना अच्छा इफेक्ट दिखाया। तो क्या है ये रेमेडीज, ये क्या कॉम्बिनेशन है? इसमें 5 रेमेडीज है। एक पहली रेमेडी जो है वो ट्रॉमा के लिए है, जो हमने अभी अभी देखी, स्टार ऑफ बेथलेम, जो शॉक पैनिक ट्रॉमा के लिए है। टेरर पैनिक के लिए रॉकरोज है उसमें। टेंशन के लिए इम्पेशंस है। लॉस ऑफ कंट्रोल के लिए चेरी प्लम है। और पासिंग आउट के लिए क्लेमाटिस है। सो क्लेमाटिस, चेरी प्लम, इम्पेशंस, रॉकरोज और स्टार ऑफ बेथलेम, ये 5 रेमेडीज मिलके रेस्क्यू रेमेडी बनती है। तो ये अलग रेमेडी एक्चुअली नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो डॉक्टर बैच ने बनाया था और हमें दिया है। कई बार ये एक सवाल आता है कि रेस्क्यू रेमेडी को अगर नॉर्मल कॉम्बिनेशन में क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बोला गया है कि अगर आप रेस्क्यू रेमेडी और फिर चेस्टनट बर्ड दे रहे हो, या फिर रेस्क्यू रेमेडी और मिमुलस दे रहे हो, या फिर रेस्क्यू रेमेडी और बीच या फिर विलो दे रहे हो, तो रेस्क्यू रेमेडी को एक ही रेमेडी काउंट किया जाए, ना कि 5 रेमेडीज।
ऐसे बोला गया है। और रेस्क्यू रेमेडी आप किसी के भी को किसी और रेमेडी के साथ भी बिल्कुल दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि किसी में काफ़ी डर है, पैनिक है, तो हम रेस्क्यू रेमेडी दे के फिर से अभी रॉकरोच दे दे क्या? तो ऐसे मत कीजिए। जो रेस्क्यू रेमेडी ऑलरेडी 5 रेमेडीज़ हैं, उनको रिपीट करने में कोई पॉइंट नहीं है। सो उनमें से उनको छोड़ के जो बाकी के 34 रेमेडीज़ आपके पास है, 34 नहीं 33, 33 रेमेडीज़, उनमें से अगर आपको और कुछ देना है जो अगर इंडिकेटेड है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी के साथ वो दे सकते हैं। The rescue remedy is RRR, Oscar winner. It's for rescue, relief and restoring. It's for rescuing you from जो सिचुएशन है उससे रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, और आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बैलेंस है, आपका जो इक्विलिब्रियम है, उसको रिस्टोर करने के लिए। तो ये थी 38 + 39th रेस्क्यू रेमेडी। हमने सब रेमेडीज अब तक देख लिए हैं। आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे क्योंकि सब रेमेडीज फाइनली कंप्लीट हो गए। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है डिस्कस करना, वो अभी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी जो मुझ पे थी, एल्म वाला फीलिंग अभी चला गया। मेरी जिम्मेदारी अभी ख़त्म हो गई है कि सब रेमेडीज़ ख़त्म हो गए सिखा के, लेकिन सेशंस या फिर कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है। तो एकदम पहले वाले सेशन में जाते हैं। पहले वाले सेशन से कुछ स्लाइड्स मैंने फिर से यहाँ पे लाए हैं। सो हमने सोचा था ये हीलिंग क्या है, कि इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट है जिसमें डिसहार्मनी कई बार रहती है। ये अगर डिसहार्मनी रिजॉल्व हो गई तो अच्छा है, कई बार वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। कोई मुझे कुछ बोलता है, फिर मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन मैं बोलता जाने दो, ज़्यादा क्यों उस पर बात करना, वो अपना अपना देख लेगा, मैं अपना देख लूँगा, वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तकलीफ, ये जो मेंटल इम्बैलेंस है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर वो डिस ईज हो जाता है। और रिजोल्यूशन इज़ हीलिंग। सो बैच फ्लावर और रैशनल थिंकिंग से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और बैच फ्लावर रेमेडीज जो है ये अनहेल्दी या फिर अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस पे काम करती है। सो जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो थॉट्स रिजॉल्व नहीं हुए हैं, उन पे ये रेमेडीज काम करती है और उससे हम डिस ईज से ईज तक वो हमें ले जाती है। आपने आप आपको याद होगा, ये मैंने बार बार कहा था, और अभी आपको जिसने भी ये पूरे 34 एपिसोड देखे उसको पता चल जाएगा कि ये क्यों मैंने कहा था। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द रेमेडी नेम्स। आप रेमेडी के नाम ही याद मत रखो, सिर्फ किस चीज़ के लिए रेमेडीज है ये याद रखो। क्योंकि कोई ऐसी रेमेडी है जो विलन के लिए है, कोई ऐसी रेमेडी है जो सिर्फ जिसके अंदर गुस्सा सिर्फ है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, उसके लिए है। कोई ऐसी रेमेडी है जो बार बार गलती कर रहा है, कोई ऐसी रेमेडी है जो बिल्कुल गलती करना नहीं चाहता, उसके लिए है। तो ये सिर्फ याद रखिए किसके लिए रेमेडीज है। उसके नाम आपको बाद में पता चल जाएंगे जब मैं आपको डेस्क गाइड दे दूंगा। वो मैं दे दूंगा नेक्स्ट सेशन से पहले। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में मोस्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा। आप मेरे गूगल ड्राइव पे जाइए और वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ वो डेस्क गाइड, और वो पढ़ लीजिए, क्योंकि डेस्क गाइड पे हमें नेक्स्ट सेशन लेना है कि कैसे डेस्क गाइड को यूज़ करें। तो ये मैंने कहा था, ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, डोंट फॉरगेट कि आजू बाजू में देखिए, ये पूरे 38 रेमेडीज आपके आजू बाजू में घूम रहे हैं। ये जो लोग हैं आपके आजू बाजू में, मोदी जी हमेशा बोलते हैं 140 130 करोड़ लोग हैं भारतीय, ये सब मिलके 38 रेमेडीज है। कोई उसके बाहर नहीं है। उन 38 रेमेडीज में से कुछ चुनिंदा रेमेडीज का कॉम्बिनेशन हर एक आदमी है। सो आपके आजू बाजू में देखते रहिए, और सिर्फ यही एक्सरसाइज है कि लोगों को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश की कि इसको क्या दिया जाए, इसको क्या दिया जाए, इसको क्या दिया जाए। देइए मत, सिर्फ एटलीस्ट सोचिए तो एटलीस्ट। तो रेमेडी नेम्स बिल्कुल फॉरगेट कीजिए और सिंपल रखिए। कुछ और भी चीज़ें हैं, कई बार काफ़ी पेचीदा तरीके से फ्लैश फ्लावर रेमेडीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन सिंपल रखिए। जो है दिख रहा है उस पर दीजिए, ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं ना, एनालिसिस मत कीजिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बचपन में इसका ये हुआ था क्या, वो हुआ था क्या। जो सामने दिख रहा है भावना, जो आपको लगती है कि ये फीलिंग्स को, ये विचार को ठीक करना चाहिए, उसके लिए जो रेमेडी है वो दे दीजिए। सो एक डेस्क गाइड है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा,
उस लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको लैमिनेट कीजिए अगर चाहिए तो, या फिर बार बार प्रिंट आउट निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आ, मैं दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार का एक डेस्क गाइड रहेगा, ये मैंने लैमिनेट करके रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं एडिट कर रहा हूँ आजकल। तो ये इस प्रकार से दो साइड का एक डेस्क गाइड है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ गए 25-30 साल से। ये एक पेज में, A4 साइज के एक पेज में आपको सब रेमेडीज़ मिल जाएगी और सबके सेलिएंट पॉइंट्स जो है मिल जाएंगे। सो ये मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। आप इस फाइनली, मुझे काफ़ी लोगों ने ईमेल भेजे थे, लेकिन मैं उनको बोल रहा था कि थोड़े से पूरे रेमेडीज सॉल्व हो जाने दीजिए। मैं बोलता हूँ आपको क्यों नहीं दिया था अब तक। मुझे लग रहा था कि हर एक एपिसोड के साथ मैं भी सीख रहा हूँ रेमेडी, नई चीज़ नई तरीके से सीख रहा हूँ। सो ये जो मैं यूज़ करता था डेस्क गाइड, ये अधूरा था। आपके साथ बात करते करते मैंने भी कई सारी रेमेडीज़ नए तरीके से सीख ली, नई नज़रिए से सीख ली है। और वो पूरा नज़रिया जो मेरा बदला है अभी इस यूट्यूब सेशंस के बाद, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ नए डेस्क गाइड के साथ। तो ये नया डेस्क गाइड रहेगा जो आपको आप अभी डाउनलोड करने में मिलेगा। तो वो आप यूज़ कर दीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए वो कैसा है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका सही तरीके से, क्योंकि इट्स अ टूल। तो टूल को जब आप समझोगे कैसे यूज़ करना है, तो ही आप उसका अच्छा यूज़ कर पाओगे। सो उस पर हम नेक्स्ट सेशन ले लेंगे। सो 35th सेशन विल बी ऑन डेस्क गाइड, कि उसको कैसे यूज़ करें। लेकिन 38 रेमेडीज़ का फिर से मुझे एक नई तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए, मुझे इतने भर भर के प्यार, सराहना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और अप्रिसिएशन देने के लिए मैं आप सबका काफ़ी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी प्यार और काफ़ी सपोर्ट आपने मुझे दिया है। जब मैं ये मैंने शुरू कर दिया था 3-4 महीने, 6 साल 7 महीने पहले, तब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी फैमिली अच्छी हो जाएगी, इतने लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन कनाडा से लेके अभी कल ही मुझे यूट्यूब ने बताया कि भारत को के बाद कनाडा में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, ये चैनल या ये वीडियोस। सो कनाडा से लेके इंडिया तक, इंडिया में भी काफ़ी सारे, झांसी से है लोग, इंदौर से है, साउथ इंडिया से है, दिल्ली से है। तो सिर्फ पूना, मुंबई और मराठी लोग नहीं है, सिर्फ पूरा भारत और पूरा विश्व अभी एक फैमिली बन गया है मेरे लिए। तो आई एम सो हैप्पी टू हैव कि ये इतनी बड़ी फैमिली हुई है, इसलिए फिर से थैंक यू। सो ये ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये थैंक यू जो है वो सिर्फ अर्धविराम है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डेस्क गाइड के साथ। डेस्क गाइड डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, एक बार देखिए वो क्या है, आप क्या उसको आप डिसाइफर कर सकते हो या देखिए। नहीं कर सकते हो तो मैं बताता हूँ आपको कैसे सीखना है 35th सेशन में। तब तक एज यूजुअल अपना ख्याल रखिए, ये वीडियोस शेयर कीजिए और टेक केयर। थैंक यू।